नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से आ रही है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस वजह से यह हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब इस सीट पर जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के दौरान अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें अयोध्या का नरेश, अयोध्या का राजा कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था। और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो 2024 में खाली हुई थी, उस पर 5 फरवरी को चुनाव हुआ और चुनाव के बाद आज परिणाम का दिन है और शाम का समय है और चुनाव परिणाम अब पूरी तरीके से सामने आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखते हुए साफ दिखाई दे रहा है कि अयोध्या का नरेश बनने की कोशिश जो अवधेश प्रसाद कर रहे थे, वो अयोध्या नरेश बनने का ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया। उनको लगा था कि जिस तरीके से मैं इस सीट पर जीत हासिल करके आया था, उसी तरीके से मेरा बेटा अजीत प्रसाद भी इस सीट पर जीत हासिल कर लेगा और पिता की विरासत को संभालेगा, यानी परिवारवाद लगातार चलता रहेगा, जो समाजवादी पार्टी का लगातार इस पूरे के पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में समाजवादी पार्टी का एक ही विचार है, एक ही उसकी विचारधारा है कि परिवारवाद को लेकर आगे चलना है। इसी पर हमारे जो सहयोगी गण हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं, उन सभी से आज के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आए चुनाव परिणाम को लेकर हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं परवीन जी। परवीन जी, आप मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं, तकरीबन 65,000 से अधिक वोटों से यहां पर जो चंद्रभानु पासवान है भाजपा के वो कैंडिडेट, उनकी जीत हुई है। तो ऐसे में आपका क्या विचार है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुंह पर तमाचा पड़ा है? ये एक करारा तमाचा कहा जा सकता है। यूपी उपचुनावों में शुरुआत से ही जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उस नैरेटिव को ना सिर्फ सीएम योगी ने तोड़ा, बल्कि बीजेपी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, जो मुहिम अखिलेश यादव के सिर के ऊपर से होकर गुजर गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं। उनकी हर रणनीति को यहाँ पर सीएम योगी ने तोड़ा। और जिस तरह से मिल्कीपुर की खासतौर से हम यहाँ पर बात करें, जो जातिगत समीकरण है, शायद वो भी अखिलेश यादव की समझ से परे रहे। वो पीडीए का रट लगाते रहे, लेकिन ये पीडीए क्या है लोगों को समझ ही नहीं आया। उन्हें तो सिर्फ समझ में आया सीएम योगी ने जो लेकिन जो परिवारवाद की वो बात कर रहे थे, और अभी सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब 2 फरवरी को वहां पर अपना रैली करने गए थे और वहां उन्होंने जनसभा की, तो उस दौरान भी सीएम योगी ने कहा था कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव हो रहा है वो परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद हो रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा था सीएम योगी ने, यही था और लोगों को ये समझ में भी आया, क्योंकि जब उनके पिता अवधेश प्रसाद जी और फिर उन्होंने पहले ही जैसे ही सीट वहां से वैकेट हुई, खाली हुई, तो सीधा उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अजीत प्रसाद जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और ये एक गलत डिसीजन था अखिलेश का, और उन्हें शायद ये समझ में भी आना चाहिए, और उसी का खामियाजा उन्होंने इन चुनाव के नतीजों से भुगता है। बिल्कुल, क्योंकि इस दौरान जब उन्होंने अजीत प्रसाद को चुनाव के लिए, यानी कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए जब उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था, तो समाजवादी पार्टी के भीतर ही काफी विरोध भी हुआ था। हमारे साथ मौजूद हमारी सहयोगी राधिका, मिल्कीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो चुनाव रिजल्ट आया है वो बहुत स्वाभाविक था, कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा अपना शुरू से तैयारी करके रही थी, बार बार जो है वो दौरा कर रहे थे, बार बार जो है अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ वार पलटवार कर रहे थे। और बल्कि 2 दिन पहले उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि वो उनकी हार होने वाली है। उन्होंने खुद ही चुनाव आयोग को कभी पिंडदान कर रहे हैं, कभी वाइट कपड़ा चढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें उन्होंने करी। आज जिस तरीके का रिजल्ट आया वो बिल्कुल एक तरफा आया है, और ये होना बिल्कुल स्वाभाविक। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने शुरुआत से ही जब 5 फरवरी को चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। जब शाम के समय एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए थे, तो उसी दौरान अखिलेश यादव का यह बयान आया था और उन्होंने कहा था, मैं एक सफेद कपड़ा चुनाव आयोग को भेंट करूंगा। उसके बाद कुछ देर बीता और अखिलेश यादव ने अपने अन्य
विभिन्न नेताओं के साथ मौजूद होकर एक तस्वीर खिंचाई। उस तस्वीर में एक सफेद चादर वो पकड़े हुए थे जिस पर लिखा हुआ था चुनाव आयोग, और उसके बाद उसके पोस्टर्स भी लखनऊ में लगाए गए अलग अलग जगहों पर, और उसको लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियां हुई और सत्ता पक्ष की ओर से, एनडीए के विभिन्न घटक दलों की ओर से कई कटाक्ष किए गए थे अखिलेश यादव को लेकर और तमाम उनके ऊपर बयानबाजी की गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष मौजूद हैं। हर्ष, मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव परिणाम आया और अखिलेश यादव जो चुनाव आयोग को कफन पहनाने की बात कर रहे थे, उसके परिणामों को देखते हुए क्या कफन अब किसे पहनाया गया? असल में जनता ने किसे पहना दिया? देखिए, जनता ने तो वैसे अखिलेश यादव को ही पहनाया है, लेकिन एक कहावत फिट बैठती है अखिलेश यादव पे कि वो घर के ना रहे ना घाट के। ये कहावत है, क्योंकि अखिलेश यादव ना ओबीसी को लुभा पाए, ना मुसलमान को लुभा पाए, ना हिंदुओं को लुभा पाए। क्योंकि मुसलमान वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रहे थे, जब कुछ अखाड़ों ने कहा कि मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं आने देना चाहिए, तब भी वो बिफरे बिफरे नजर आए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन खासतौर मुसलमान ही नाराज था अखिलेश यादव से, चाहे आप मिल्कीपुर की बात करें, कुंदरकी की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात करें। आपने देखा होगा जब आजम खान जेल गए थे, उसके बाद वो आजम खान के बारे में बोलने से कतराते हुए नजर आए थे। तब एक मुस्लिम तबका ये सोचने लगा था कि वो आखिर शिफ्ट कहां हो, किधर जाए। तो वो खास तौर पर कुछ छोटी छोटी पार्टियों के बीच चला गया और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। यानी कि जैसे जो सीट पे पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो उस दौरान कुंदरकी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसी कुंदरकी कई तरीके से ही मिल्कीपुर भी इनके हाथ से पूरी तरीके से खिसक गया। बिल्कुल ठीक है। ओबीसी का जहां तक हम जिक्र करते हैं, ओबीसी में भी यही बात रही, क्योंकि ओबीसी तबके को पहले उन्होंने पीडीए फॉर्मूला अपनाकर कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि पीडीए के लिए हम ही मसीहा हैं। लेकिन पीडीए समझ गया, क्योंकि मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि ओबीसी का तबका तभी आप उसे लुभा सकते हैं जब आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा विश्वास मंदिर ही है। और अखिलेश यादव वो नहीं कर पाए। हाँ, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जरूर वो कर रही थी, लेकिन डिंपल यादव पर लोगों का विश्वास कम था, अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा था, और उससे ज्यादा मुलायम सिंह यादव पर था। लेकिन मुलायम सिंह यादव जैसी रणनीति अखिलेश यादव कभी नहीं अपना पाते। और लेकिन मुलायम सिंह यादव के ऊपर भी एक ठप्पा लगा था, और जब उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी तो उसके बाद उन्हें मुल्ला मुलायम के नाम से भी जाना गया था। लेकिन एमवाई समीकरण तो पहले से ही ध्वस्त हो गया ना, तभी पीडीएफ फॉर्मूला लाया अखिलेश यादव ने, और वो भी अब धाराशायी होते हुए नजर आ रहा है। अब मैं हिंदुओं की बात करता हूं कि हिंदुओं को तो लुभाने में बीजेपी कामयाब रही, और बीजेपी पे वैसे ही टैग है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। और हिंदुओं की जहां तक हम बात करते हैं तो इस वक्त महाकुंभ भी सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए, कुंदरकी में उपचुनाव हुए, तो महाकुंभ में जो तस्वीर नजर आई वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की छवि को निखारती हुई नजर आई। हाँ, एकता का संदेश दे रही थी, और वही कहीं ना कहीं ये बता गई कि मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत होगी, और वैसा ही हो गया। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सभी हिंदुओं पर फोकस किया, उसी का परिणाम है कि उसे मिल्कीपुर विधानसभा सीट में इतनी बम्पर जीत मिली है। यह सीट इसके लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल थी, और साथ ही अखिलेश यादव की नाक का सवाल थी। ऐसे में हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ मौजूद है, जो सोशल मीडिया पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अखिलेश यादव भी अपने ट्वीट्स कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम तरीके की बयानबाजी आ रही है, तो अभी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो चुनाव हुआ, उसको लेकर आपको क्या दिखा है सोशल मीडिया के अनुसार? अब मेरे को यही दिखा है, क्योंकि जैसा कि इन लोगों ने काफ़ी टाइम से, अभी लोकसभा चुनाव भी हुए थे, तो इन्होंने दलित वोटर्स को काटने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। इन्होंने कोशिश की थी कि दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों पर हजारों साल से अत्याचार हुआ था, और संविधान को हाथ में लेकर ये जो जिस गठबंधन में थे उसको लेकर ये दलितों को डरा रहे थे कि आप अगर उनको वोट करोगे तो आपका शोषण होता रहेगा। और उस वजह से जब इनके जो पिताजी थे वो वहाँ से चुनाव जीते थे, तो इन्होंने वही जो वहाँ पे क्या नाम है उनका, अवधेश प्रसाद, हाँ, अवधेश प्रसाद जब चुनाव जीते थे तो उनको अयोध्या का नरेश तक बोल दिया था, क्योंकि इन्होंने वही सारी नैरेटिव दिखाए थे। ये बोलते हैं कि रामायण में अत्याचार होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। उसी वजह से इन्होंने नैरेटिव गढ़े थे कि दलितों के वोटों को काटा जाए और किसी भी तरह से चुनाव जीता जाए, लेकिन वो प्रोपोगेंडा फेल हो गया। दलितों को समझ में आ गया है कि इन्होंने केवल वोटों के लिए उनको मैनिपुलेट किया था, और अब रिजल्ट दिख ही रहा है कि किस तरह से दलितों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। और वही एक चीज़ है, बटोगे तो कटोगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित। और जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा सीट का ये उपचुनाव संपन्न हुआ, इस पर परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बम्पर जीत मिली है, वो साफ तौर पर दर्शाती है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और खास करके इंडी गठबंधन जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करता है कि संविधान खतरे में है, देश के आम आदमी खतरे में है, तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता भी समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद और इसके साथ साथ इंडी गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की ओर से। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अभी परिणाम सामने आया है और चुनावी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उस पर आपका क्या विचार है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आए हुए परिणाम को लेकर भी आप क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस ब्रेकिंग में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।